राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने ये ठाना है, जनता के मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हरियाणा में गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 24 घंटे में पॉलिसी का हवाला देते हुए 5 गानों को यूट्यूब से हटा दिया गया है और सरकार ने अभी तक कुल 14 गाने हैं जिनको यूट्यूब से हटा दिया है। बीते दिनों सीएम सैनी खुद इस मामले पर गंभीर नजर आए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो फिर इस पर कानून भी हम बनाएंगे। वहीं सरकार के सख्त रवैये का अब आम लोग जमकर समर्थन कर रहे हैं। कानून और कठोर कार्रवाई की मांग भी हो रही है। इसके अलावा हल्ला बोल आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार का एक्शन प्लान, गानों में गन कल्चर बैन। अब नहीं दिखेगा बदमाशी वाला टशन। साहित्य समाज का आईना होती है, ये कहावत अब बदलने लगी। ट्रेंड के दौर ने इस धारा को भी बदल दिया है। अब जो ट्रेंड में है वही लोगों के लिए ट्रेडिशन बन जाता है। बदलते दौर के इस प्रभाव के साथ हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में गन कल्चर का चलन जिस तेजी से बढ़ा, उस तेजी से ही हरियाणा सरकार इसे मिटाने में लगी है। हरियाणा सरकार ने बड़े एक्शन प्लान के तहत हरियाणा में बनने वाले गानों में गन कल्चर पर बैन लगा दिया है। हरियाणा में बदमाशी बैन। सरकार ने सख्ती से पहले सभी गायकों को खुद ही अपने गाने हटाने की हिदायत दी थी। गाने हटाने का समय देने के बाद भी जब गाने नहीं हटाए गए तो सरकार ने निर्धारित समय के बाद गायकों के गाने बैन करने शुरू कर दिए। सरकार ने पहले बदमाशी और गन कल्चर वाले 9 गाने बैन किए, उसके बाद और 5 गानों को बैन किया। सरकार अब तक 15 से ज्यादा गाने बैन कर चुकी है। इसके साथ ही और 100 गानों की लिस्ट तैयार की गई है जिसे सरकार बैन करने वाली है। सरकार के इस कदम की समाज में जहां सराहना हुई, वहीं कुछ गायकों को इससे परेशानी का भी सामना करना पड़ा। एकदम से हुई कार्रवाई को लेकर बौखलाहट भी दिखाई दी। लेकिन धीरे धीरे ही सही गायकों ने भी सरकार की पहल का स्वागत किया और कहा कि वो भी सरकार के इस कदम में सरकार का साथ देंगे। अगर कोई अच्छी पहल होती है तो मैं सरकार की इस पहल का मैं स्वागत करूं। और अच्छी पहल करी है सरकार ने जो भी करी है, लेकिन अगर कोई समाज के लिए एक अच्छा कदम उठाया जाए उसके ऊपर अश्लीलता भी बैन होनी चाहिए। फिर जो एकदम सरेआम जो मुजरा चला है, इंस्टाग्राम पे नंगा नाच चला है, वो भी बंद होना चाहिए। सारी चीजें बंद होनी चाहिए। मैं सरकार के साथ हूँ, लेकिन अच्छे से हूँ। गानों पर चल रही कैंची गानों को हटाए जाने तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर कड़ा कानून भी ला सकती है। ये बात गानों पर विवाद के दौरान सीएम नायब सैनी ने कही। ऐसा कानून भी सरकार ला सकती है। आज नहीं, देखिए जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेकर के आएंगे, परंतु क्योंकि सभ्य समाज के लिए, क्योंकि बहुत सारे इस भारत मां से प्रेम करना चाहिए और समाज को एक ऐसी दिशा दें, ये समाज का ही दायित्व होता है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, फिल्मों का कल्चर जब आता है आप देखते हैं, लोग फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं। आपके सामने है, क्योंकि अब फिल्म के से प्रभावित होते हैं लोग, फिल्मों से, गानों से। अच्छे गाने होंगे तो समाज को एक दिशा भी मिलेगी। समाज में सुधार की जरूरत को सख्ती से कैसे पूरा किया जाए, ये समझना सरकार की जिम्मेदारी भी है और काम भी। सरकार के इस पहल के दूरगामी परिणाम बेहतर और सकारात्मक होने की उम्मीद है। जहां गन कल्चर पर रोक लगेगी, वहीं हरियाणा की मिट्टी में रची बसी लोक कलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।
तो हल्ला बोल में इस बार जो विषय है वो है गन कल्चर को बढ़ावा देते हुए वो गाने जो कि हरियाणा की संस्कृति को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है? आज हल्ला बोल में आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। सरकार इसको लेकर के मुहिम भी चला रही है, ये भी कह दिया गया है कि इसको लेकर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सख्त कानून भी बनाया जाएगा। लेकिन आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और ये जो गन कल्चर या वायलेंस आप देखते हैं कि गानों के जरिए कहीं प्रमोट होता हुआ दिखता है, इसको कैसे रोका जा सकता है? इस पर क्या होना चाहिए और प्रयास क्या इस पर किए जाने चाहिए? ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए इस विषय पर आप खुल करके हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबरों को देखिए और इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक सुरेंद्र ग्रोवर जी जुड़ गए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र ग्रोवर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरी प्रॉब्लम अंबाला सिटी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है जी सर। हाँ, मुझे 1.5 साल हो चला, मैं डेली दूसरे तीसरे दिन वहां जा रहा हूँ। मेरे जमीन अप्रूव्ड एरिया में है, मैं जहाँ रहता हूँ अप्रूव्ड एरिया है और उससे खसरा नंबर ऐड नहीं है, जिस वजह से साइड प्लान सबमिट नहीं हो पा रहा। एरिया अप्रूव्ड है। ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी, इस विषय पर हम लोग जरूर हल्ला बोलेंगे और उस दिन आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने हमारे साथ अपनी समस्या को साझा किया। तो दर्शकों से अनुरोध यह है कि आप अगर आज के विषय पर कोई बात कहना चाहते हैं तो आप उस विषय पर बोलिए, क्योंकि आज गन कल्चर को लेकर के हल्ला बोल की ये मुहिम है और इस पर आपकी क्या राय है आप जुड़ करके हमें बता सकते हैं। गानों का क्योंकि युवाओं पर जाहिर तौर पर जो असर है वो पड़ता ही है और इसलिए 14 से ज़्यादा ऐसे गाने हैं जिनको यूट्यूब से हटा दिया गया है और ये सारे ऐसे थे गाने जिनमें किसी ना किसी तरीका का कोई वायलेंस या उसके पिक्चराइजेशन में गन या इस तरह की कुछ बातें या कुछ ऐसे शब्द जो कि समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए कहीं से भी सही नहीं हो सकते। और अगर उसको देख करके युवा गलत रास्ते को अख्तियार कर रहे हो तो उस पर लगाम लगाया जाना बहुत ज़रूरी है और वो अंकुश लगाने का जो प्रयास है वो अब शुरू कर दिया गया है। और शायद यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह के गाने हैं जिनको बैन किया जा रहा है। अब रोहतक से हमारे साथ अगले दर्शक हैं जिलेर सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। जिलेर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जिलेर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, जिलेर जी से शायद लगता है संपर्क टूट गया है। तो आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय को साझा करिए। सरकार की जो मुहिम है इस गन कल्चर को खत्म करने की, इस गन कल्चर को किसी भी तरीके से कोई बढ़ावा ना मिले, इस पर अंकुश लगाने की, आप उससे कितना सहमत हैं? कि आपको लगता है कि इससे जो तस्वीर है वो बदलेगी? गानों से जो युवा हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, आप ये भी बता सकते हैं। और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि गन कल्चर का जो प्रमोशन हो रहा है या गानों में जिस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है उसके आपको क्या कारण नजर आते हैं और उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, और समाज में जो लोग हैं उनको क्या इसको लेकर के करना चाहिए, और अभी जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, अभी जो कदम उठाए गए हैं, कि आपको लगता है कि वो सही है या उसमें कुछ और करने की आवश्यकता आपको नजर आती है, तो आप वो भी हमें बताइए। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें, क्योंकि ये एक संवेदनशील विषय भी है और हरियाणा की चूंकि जो संस्कृति है ये कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध भी है, क्योंकि आप जिस हरियाणा की कल्चर की जिस संस्कृति की आप बात करते हैं उसको तो ये कहीं से भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसलिए इस तरह के मुद्दों पर आप जरूर अपनी राय को साझा करें। समीर जी हमारे साथ एक दर्शक, उनका रुख कर लेते हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के गानों के साथ साथ पंजाबी गानों के ऊपर भी बैन लगना चाहिए गन कल्चर में। ठीक है, गन कल्चर जो पंजाबी गानों में गन कल्चर का काफी बड़ा मिला हुआ है, इन पे भी बैन लगना चाहिए गानों पे, ताकि यूथ एक अच्छे माहौल में जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया समीर जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को साझा किया। देखिए, समीर जी का ये कहना है कि सिर्फ हरियाणवी ही गाने क्यों, पंजाबी गानों पर भी इस तरह का बैन होना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग प्रदेश के अंदर अब चूंकि हरियाणा की बात हो रही है और यहाँ पर हरियाणवी कल्चर कम से कम खराब ना हो, इसलिए इस तरह की एक मुहिम की शुरुआत की गई है। रवि बालाजी हमारे साथ एक दर्शक, उनका रुख कर लेते हैं। रवि बालाजी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं तो अपनी समस्या रखनी चाहूँ। 2 बार पहला भी कर चुकी फोन। मेरा राशन कार्ड किराए का मकान है जी, घर नहीं पर। चलिए रवि बालाजी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। देखिए, दर्शकों को ये भरोसा है कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर अपनी समस्या को बता करके उनको इसका जो समाधान है वो मिलेगा। इसलिए बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो कि आज के विषय से हटकर भी अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं। समय समय पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा हल्ला बोल के जरिए इन विषयों को भी उठाता रहा है, लेकिन आज चूंकि विषय गन कल्चर का है इसलिए इस विषय पर ही आप बोलें। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनसे ये अनुरोध रहेगा कि आज आप गन कल्चर पर अपनी कोई राय अगर रखना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो आप वो बताएं, क्योंकि आज का विषय ये है।
और गन कल्चर को कैसे रोक सकते हैं, इस पर अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं क्या आपको लगता है वो काफ़ी है या इस पर कुछ और होना चाहिए? कारण आपको इसके क्या नज़र आते हैं? कितना प्रभावित ये युवाओं को कर रहा है? तो आप जुड़िए और अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो गन कल्चर के खिलाफ आज हल्ला बोल में ये जो मुहिम है वो इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने उठाई है और इसलिए आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपनी राय को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। गन कल्चर पर जो बैन लगाया जा रहा है उसका कितना असर आपको दिख रहा है, और 14 से ज़्यादा गाने हैं जो कि आप देख रहे हैं इनको बैन कर दिया गया है, और जो मुहिम अभी सरकार ने चलाई है उससे कितनी तस्वीर बदलेगी, इसका कितना असर होगा, आप इसको भी बताइए। कॉल करिए और राय आप अपनी हमारे साथ जुड़ करके साझा करें। तो सरकार कोशिश लगातार कर रही है, क्योंकि सरकार के स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए वो आपको अब धीरे धीरे देखने को मिल भी रहे हैं, लेकिन उसके अलावा समाज के तौर पर सामाजिक दायित्व क्या है, लोगों को कैसे इससे बचना चाहिए, या वजह क्या आपको नज़र आती है कि क्यों इस तरह के जो गाने हैं जो कि वायलेंस को दिखाते हैं या गन कल्चर को प्रमोट करते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलर होते हुए भी दिखते हैं। और इस वजह से भी आप देखते हैं कि बहुत सारे कलाकार इस तरह के हैं जो कि इस तरह के गानों को बनाते हैं, क्योंकि उस पर व्यूज़ उनको बहुत ज़्यादा मिलते हैं या लोगों को वो पसंद बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए एक पक्ष इसका ये भी नहीं होगा, या इस तरह के वायलेंस को या इस तरह के गन कल्चर को आप नहीं दिखाएंगे तो फिर आपको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि इस पर जो रोक है या जो अंकुश है वो होता हुआ या लगता हुआ नजर आ नहीं रहा है, और इसलिए ये जरूरी है कि इस तरह के विषय पर आप बोलें और अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके आप साझा कर सकते हैं। तो गन कल्चर के खिलाफ आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। एक दर्शक है हमारे साथ, मिंटू धाकड़ जी, मिंटू धनखड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मिंटू धनखड़ जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, ये गाने हैं ये हमारे समाज पे बिल्कुल बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, इनको बिल्कुल बंद किया जाए। ये 15 ने तकरीबन सारे गाने बंद किए जाएं। ये पंजाब से लेके शुरू होके चला था, ये अभी हरियाणा में आके अब ये गाने शुरू हो गए हैं सर। यही राय है सर, इनको बंद किया जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया मिंटू धनखड़ जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को साझा किया। देखिए, पंजाब से सटा हुआ चूंकि हरियाणा है और इसलिए जो असर है वो आप जाहिर है कह सकते हैं कि दिखता है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे विषयों पर अपनी राय को हमारे साथ साझा करें और आप हल्ला बोलें इस विषय पर, क्योंकि नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। जो दर्शक जुड़े हैं उनका ये भी मानना है कि सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाबी गाने भी हैं, अगर इस तरह से आपको उस पर बैन लगाना है तो आप दोनों तरफ ये जो कार्रवाई है उसको करें। और चूंकि पंजाबी गाने भी या और भी कोई गाने जो कि आप देखते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अगर उसमें वायलेंस किसी भी तरीके का है तो वो यूथ को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है, उसके ऊपर असर डालता है, तो इसलिए सब पर बैन लगना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है दर्शकों की, लेकिन चूंकि हरियाणा के अंदर कम से कम इस तरह का कल्चर तो नहीं, और हरियाणा में अगर हरियाणवी संस्कृति के नाम पर गन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है तो उसकी शुरुआत तो हरियाणा से ही होनी चाहिए, और शायद वही प्रयास आप देख रहे हैं कि सरकार कर रही है। समाज के तौर पर भी जो जागरूक लोग हैं उनकी ओर से भी ये मुहिम लगातार चलाई जा रही है कि भाई इस तरह के जो गाने हैं, इस तरह का जो कंटेंट है उसको आप न डालें या उसको प्रमोट ना करें, ताकि जो यूथ है वो कम से कम इन सारे राह पर ना जाए या इस गलत संस्कृति को वो ना अडॉप्ट करे। और जो हरियाणा की आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ऐप होती है ना, जो सर उल्टी सीधी ऐप होती है, उनको भी बंद कराया जाए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। देखिए, प्रदीप जी का ये भी कहना है कि जो ऐसी ऐप हैं जो कि गलत हैं और जो कि समाज में सही एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रभाव नहीं डालती, उनको भी बैन करना चाहिए। देखिए, ऐप के ऊपर आप देखते हैं कि समय समय पर कानूनी कार्रवाई होती रहती है, बैन भी होते हैं ऐप, लेकिन समस्या इस बात की है कि एक बैन होता है, 4 उस तरह के ऐप और आप देखते हैं कि लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको एक मॉनिटर कर पाना एक चैलेंज है, लेकिन सरकार उस पर भी लगातार आप देख रहे हैं कि प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों के लिए परोस रहे हो या आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो जिसको लोग देख रहे हो और पसंद कर रहे हो, और वो भी संस्कृति के नाम पे या कल्चर के नाम पे या हरियाणवी कल्चर के नाम पर, तो इस पर मुझे लगता है कि और गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और शायद वही सरकार प्रयास कर रही है
कि अगर कलाकार इस तरह के गानों को नहीं बनाएंगे या इस तरह का वायलेंस वो नहीं दिखाएंगे तो जनता भी उन सारी चीज़ों को ना देखेगी, और ना ही ऐसा है कि जनता आपसे इस तरह की कोई डिमांड कर रही है। अब अगर आप ऐसा कंटेंट दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप देखते हैं कि उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश आप ये करें कि इस तरह के विषयों पर आप बोलें। गगनदीप जी हमारे साथ हैं, एक दर्शक, उनका रुख कर लेते हैं, लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं। गगनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, ये गन कल्चर का ये जो चल रहा है ना, ये बहुत गलत है जी। देखो ये गलत कर रहे हैं ये सब, ये बंद होना चाहिए सर, ये सब बंद होना चाहिए जी। चलिए, बहुत शुक्रिया गगनदीप जी। तो गगनदीप जी का ये कहना है कि ये बंद होना चाहिए और ये बहुत गलत जो इस तरह का प्रमोशन है लोग कर रहे हैं, और ज़्यादातर दर्शकों का ये मानना है कि ये सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन इसमें और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, चाहे सरकार के स्तर पर हो या फिर समाज के स्तर पर भी। और दूसरा ये है कि कलाकारों को भी थोड़ा सा इसमें संजीदगी बरतनी होगी। अगर वो इस तरह के गाने ना बनाएं या इस तरह का कोई कंटेंट अगर वो किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर अपलोड ना करें, तो ऐसा नहीं है कि लोग उनको पसंद नहीं। उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने, आप कलाकार हरियाणा के अगर आप देखेंगे तो एक से बढ़कर एक कलाकार हरियाणा के अंदर हैं, और इतने बेहतरीन गाने हरियाणा में हरियाणवी संस्कृति के इन कलाकारों ने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मिलियंस में जो व्यूज़ हैं वो आपको दिखते हैं। तो फिर कलाकारों के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जाहिर है। और कलाकार अगर एक तरीके से आप ये कहें कि बेहतर और अच्छी चीज़ों को, अगर अच्छे कंटेंट को अगर वो प्रमोट करेंगे, तो फिर लोग भी उसी चीज़ को देखेंगे, और हरियाणा का जो यूथ है वो भी कम से कम गलत रास्ते पर जाने से बचेगा। तो उन कलाकारों के लिए भी कहीं ना कहीं एक गंभीर ये विषय है। और बहुत सारे कलाकार आप हैं भी ऐसा देख रहे हैं जो कि बहुत अच्छे जो गाने हैं उनकी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और लोग उनको खूब पसंद कर रहे हैं। तो वैसा ही कलाकारों को यहाँ पर करना चाहिए। हालांकि अब अगर उसको कोई नहीं मान रहा है या इन नियमों को अगर वो वायलेट कर रहा है, तो फिर उसके लिए सरकार भी आप देख रहे हैं कि जो सख्ती है वो बरत रही है। अभी तो 14 गानों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बैन किया गया है। आगे आने वाले समय में कुछ और भी गाने हैं जो कि बैन हो सकते हैं। अगले दर्शक हैं गिरधारी लाल जी, उनका रुख कर लेते हैं। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। चल रहे हैं आजकल जी हरियाणा के, ये तो बहुत खराब चल रहे हैं। इसको तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जैसे पारिवारिक आदमी बैठ के परिवार देख नहीं सकता, ये तो बहुत गलत है। इसको पता बैन लगना चाहिए। किसी तरह भी मान ले सरकार तक बात पहुंचे। ऐसे भद्दे गानों से क्या मिलेगा समाज को, सिवाय गलत बच्चे भी गलत उसमें जाएंगे। हम्म। हाँ जी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी।